ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे लास्ट मंथ के जेई की जर्नी के बारे में। जब 2017 में मैंने जेई मेन का जो मेरा रिपीट ईयर था, ड्रॉप ईयर था, जब मैंने जेई को क्रैक करा था अच्छे रैंक से, 15,000 मेरी रैंक आई थी। उस वक्त के हिसाब से जितने बच्चे देते थे, इट इज़ क्लोज टू 99 परसेंटाइल जो हमारे पास में रिजल्ट है, उसको आप लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो आज के ज़माने के हिसाब से। आजकल परसेंटाइल में जो ये चीज़ें आती है, बात करेंगे हम लोग काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी एक बहुत वैरायटी वाली एक्सपीरियंसेस थे मेरे। मैं सब चीज़ें कवर करूंगा यहाँ पे, एकेडमिक्स से लेकर के, रिलेशनशिप से लेकर के, अपने फूड हैबिट से लेकर के, जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी उन सब चीज़ को मैं यहाँ पर जो है शेयर करने वाला हूँ। एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, इसमें से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गलत चीज़ें भी होंगी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें उठानी है, ये नहीं कि भैया ने ये सब करा है और ये सब करके क्रैक कर लिया तो हम भी ये सारी चीज़ें करेंगे। बहुत उटपटांग चीज़ें मैंने करी है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती है। तो उसको प्लीज़ जो है फॉलो मत करना। मैं एज ए एक्सपीरियंस आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी कभी आप लोग रहते हो कि यार भैया की जर्नी के बारे में जाने, कमेंट्स करते रहते हो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल में आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ये एक डेडिकेटेड एजुकेशनल चैनल है, चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप और कोई सा भी स्टेट का एग्जाम जरूर दे रहे होंगे। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जल्द से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार बात करते हैं जेई के लास्ट मंथ के बारे में। लास्ट मंथ मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि मेरी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी, एक बेसिक हिंदी लैंग्वेज में हम लोग बोले तो, क्योंकि मेरे जो ड्रॉप ईयर में जो स्कोर आ रहे थे, दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्कोर विच आई वाज गेटिंग एक साल पहले। मतलब कि आप जब 12th में जब जेई देते हो तब आपके जो स्कोर आते हैं, तो ड्रॉप ईयर में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके स्कोर जो है बढ़ जाए। मेरे 100-110 के आसपास जो है जेई मेन में स्कोर आते थे। और एक साल बाद जब मैं जनवरी के अप्रॉक्स में मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था, उस टाइम पे मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाता था, इतना लेट नहीं होता था, अभी कोरोना के कारण लेट हो रहा है। सो मेरे जो स्कोर है वो 100, 110, 90 ऐसे ही आ रहे थे। मतलब बेसिकली मैंने 7 से 8 महीने में कोई भी अपना स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं किया था। लास्ट में मैं धीरे धीरे, जब 2 महीना बाकी था, तो मैंने थोड़ा मोमेंटम गेन करना स्टार्ट किया था। 2 महीने पहले मेरे भैया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को इंपॉर्टेंस समझाई थी केमिस्ट्री की। मैं बहुत ही केमिस्ट्री को लाइटली लेता था और फिजिक्स और मैथ्स में जो है घमंड करता था कि यार फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स से मैं अच्छा कर लूँगा। हालांकि केमिस्ट्री भी लॉजिकल होती है, बट उसका लॉजिक्स हमको एक लेवल पे जा करके समझ में आते हैं, सारे लॉजिक्स उसके 11-12 में नहीं समझ में आते हैं। सो द प्रॉब्लम वॉज कि मैं केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ रहा था। मेरे भैया ने रियलाइजेशन दिलाई कि भाई तुमको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा अगर तुमको जेई मेन क्रैक करना है तो, या एडवांस भी अगर क्रैक करना है तो मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री पे जो है फोकस करने लगा। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मेरी बढ़ गई थी लास्ट के 1 महीने में। अब ये मत समझना कि यार लास्ट के 1 महीने में ही आप सब कुछ कर लोगे। फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल रिजल्ट मैंने लास्ट 1 महीने में नहीं किया था। मेरे जो बेसिक्स थे वो थोड़े क्लियर थे, बहुत ज़्यादा क्लियर मैं नहीं बोलूँगा। मतलब ऐसा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फोकस था। मतलब मेरे को पता था क्या चीज़ कैसे करनी है, मेरे वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक, तभी आप जो 1 महीने में चीज़ों को कर पाओगे। अदरवाइज आप स्क्रैच से कुछ भी नहीं आता जेई के बारे में, आप 1 महीने में जो है नहीं कर सकते, राइट। सो द प्रॉब्लम वॉज कि जेई के 2-3 महीने पहले ही मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस। उसके कारण मैं हर टाइप के एडिक्शन जो आप सोच सकते हो सब मैंने उस टाइम पे करी थी। हर टाइप के एडिक्शन जो आप सोच सकते हो, ठीक है, वो सारे मैंने उस टाइम पे जो है करी थी जेई के पहले। अब इसकी वजह से 2 टाइप का रिजल्ट आता है। एक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में डूब जाते हैं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी वैसे बने हुए थे जो पढ़ाई में डूब गए थे। लेकिन मेरे अंदर क्योंकि एक बेसिक होता है ना परवरिश, जिसको कहते हैं मम्मी की परवरिश, चाहे टीचर की परवरिश जो कह लो, उसके कारण हमेशा मेरे लाइफ में ऐसा रहा है कि मैं गलत ट्रैक में जाने के बाद भी मुझे पता है कितने देर में वहाँ से बाहर निकलना है। आई नो द लिमिटेशंस, ठीक है, मुझे ये चीज़ पता है अच्छे से। सो मैं बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर भी आ गया था, जाता भी था तो भी बाहर आ जाता था बहुत जल्दी। ठीक है, एक लेवल तक चीज़ें कर करके मैं वापस आ जाता था अपनी जगह पर पढ़ने के लिए। कुछ ऐसे मेरे चैलेंजेस लिए हुए थे, मतलब अजीब सी तुमको बात लगेगी कि सारे लोग डाउन हो जाते थे, ठीक है, पी पा के, और मेरे अंदर एक चीज़ होती थी कि मैं आके पढ़ूंगा। ठीक है, भले ही मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँ, बट मैं पढ़ूंगा, मेरे अंदर ये चैलेंज होता था। ठीक है, अब अजीब सी बात बता रहा हूँ, सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते थे कोटा के अंदर में, तो मैं भी कभी करता था, लेकिन मेरे अंदर ये होता था कि भाई मैं एप्पल भी खाऊंगा। ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को बोलता था, भाई दोस्त मेरा बोलता था भाई ये क्यों कर रहा है, मैं यार कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं कंपनसेट करने के लिए एप्पल खा रहा हूँ। मतलब कितनी
बेकार सी बात है कि मैं एक स्मोक को कंपेंसेट करने के लिए एक एप्पल खाता था। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हो कि मेरे अंदर अच्छी जगह अच्छी चीज़ें करने की भी वो एक चाह मेरे अंदर रहती थी। सो मैंने जेई पीरियड पे फिर जो फोकस किया, बहुत तगड़ा मैंने फोकस किया। लास्ट के 1 महीने मैंने सब कुछ छोड़ दिया, रिलेशनशिप्स जो भी थे, जो भी मेरे क्रश वगैरह थे, वो सबसे मैं दूर हो गया था, कट ऑफ कर लिया था। मैंने अपना बेड छोड़ दिया था, ठीक है। बेड का मतलब है जो आप सोते हो, जो आपका पलंग होता है, उसके ऊपर जो आपके बिस्तर होती है, उस पर जो आप सोते हो, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने बालकनी में शिफ्ट कर दी थी और मैं कमरे में सिर्फ चटाई जो मैट होता है उसको बिछा करके मैं सोता था। मतलब लगता था, चुभता था, ठीक है, नरम चीज़ में मैं नहीं सोता था। इसका कारण ये था कि आई डोंट नो वाई मेरे क्रिकेट कोच ने मेरे को 7-8 साल पहले ये बताया था कि जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो बड़े बड़े होटल में रहते हैं। आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, बट उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि वो लोग होटल में जाकर भी ज़मीन में सोते हैं, वो बिना तकिया के सोते हैं, ठीक है। ये बात सच है या झूठ है मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट वो चीज़ मेरे को उस टाइम पे पता थी, उन्होंने ये बात कही थी। तो मेरे को उसका रीज़न समझ में आया कि वाई डू दे डू दैट। मेरे को लगा शायद अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए वो करते होंगे, तो मैंने भी ये चीज़ कर लिया। मैंने अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए चटाई में सोना स्टार्ट कर दिया। उससे मेरी बॉडी को इफेक्ट पड़ा, सच में मेरी स्लीप साइकिल एकदम कम हो गई, है ना। आप चाह कर भी आपको नरम चीज़ मिलेगी तो आप ज़्यादा देर सो पाओगे, आपको अगर कड़ी चीज़ मिल रही है तो आप उठ ही जाओगे, आपको उस कड़ी चीज़ से उठने के बाद में ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको बात। तो मैंने अपने स्लीप साइकिल को इस तरीके से रिड्यूस किया। खाने पीने में मैंने बहुत ही गड़बड़ करी है, क्योंकि मैं कोटा में था, मैं घर में नहीं था, घर का खाना नहीं मिलता था। अब जो मेस वगैरह का खाना होता था ना, उससे मेरे को नींद आती थी। आप लोग खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, सो रहे हैं, रात को खा रहे हैं, एकदम टाइट हो जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। सो मैं क्या करता था, एक छोटा मोटा कैंटीन सा वहाँ पर हमारे हॉस्टल के पास में था, तो वहाँ पर मैगी और कॉफ़ी, ये 2 चीज़ मेरे को बहुत अच्छी मिलती थी। अब मेरा एक फिलॉसफी बेसिक सा रहा है, इसको फॉलो नहीं करना आप लोगों को। मेरा फिलॉसफी ये रहा है कि अगर रोटी सब्जी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही है तो उससे अच्छा पिज्ज़ा अच्छे क्वालिटी का खा लो, ठीक है। भले ही पिज्ज़ा आपके लिए हानिकारक है कंपेयर टू द रोटी सब्जी, लेकिन अगर रोटी सब्जी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही है, आपको बॉडी को सूट नहीं कर रहा, तो उससे बेटर कि आप पिज्ज़ा बर्गर ही खा लो, जस्ट फॉर अ टाइम बिंग। सो मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था। मुझे वो मैगी जो उस कैंटीन में मिलती थी वो सूट करती थी, मतलब कि मेरा पेट भर जाता था, ठीक है। मेरा पेट काम चला, वो पेट भर जाता था, और कॉफ़ी में पीता रहता था। सो हम क्या करते थे, कॉफ़ी का पूरा मैं वो लेके आ जाता था चाय वाले दुकान से, 10-15 ग्लास लेके आ जाता था, कप्स जो छोटे छोटे प्लास्टिक के तो लेके आ जाता था, थर्मस में भर करके कॉफ़ी लेके आ जाता था, और थोड़ा थोड़ा डाल के पूरे रात पीते रहते थे, ठीक है। पूरे रात का मतलब है कि कभी 1-2 बजे तक पी लिया इस तरीके से, और जल्दी उठ जाते, सुबह 3-4 बजे तक उठ जाते थे, मतलब बहुत कम सोते थे, इंटरवल्स में सोते थे, ठीक है। ये सब चीज़ कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है प्लीज़, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ के हम ऊपर जाते थे बैडमिंटन खेलने, थोड़ा बैडमिंटन खेलते थे तो एनर्जी आ गई, वापस से एक्टिव हो गया माइंड, नींद वींद भाग गई। फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे सुबह, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किया मैंने। कुछ ओवरऑल इस टाइप की चीज़ें थी मेरी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए, मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया। मुझे याद है मैं बंसल का मॉक टेस्ट मंगाया था ऑनलाइन ऑर्डर करके अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो बंसल का मॉक टेस्ट मेरे को मिला था, मॉक टेस्ट का बुक। हालांकि वो उतना अच्छा नहीं था, तो मैं आपको ऐसे रेकमेंड करके लिंक विंक नहीं देने वाला हूँ अभी, बट आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। मैंने उसको फॉलो किया तो मुझे याद आ रहा है, बंसल का मैंने मॉक टेस्ट फॉलो किया, अरियंत का मैंने मॉक टेस्ट फॉलो किया, अरियंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो किए। थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, मतलब कोई भी चैप्टर को ऐसा नहीं कि 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, नहीं, कोई भी एक चैप्टर का स्पेसिफिक पोर्शन को घड़ी लगा करके, टाइमर लगा करके रैंडमली कोई बुक खोलता था, कोई भी चैप्टर निकलता था, उस चैप्टर को 10-15 मिनट पढ़ के बंद कर देता था, फिर से रैंडमली कोई चैप्टर खोलता था, उसको पढ़ करके 5 मिनट पढ़ करके बंद कर देता था। इसको मैंने अपना नाम भी दिया 5 मिनट रूल। इस टाइप से मैं पढ़ता था और पूरे सिलेबस का मैं जो है फील लेता था। जितना ज़्यादा आप वैरायटी का फील लोगे जेईई मेन के अंदर में, जितना ज़्यादा आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने सारी सिलेबस कवर करके रखी, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा जेईई मेन के अंदर में। मॉक टेस्ट देता था तो मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट देखता था मैं अपना। कोचिंग मैंने जाना छोड़ दिया था बिल्कुल भी, कोचिंग में टेस्ट देना मैं देता था मैं टेस्ट, लेकिन मैं उस पीरियड में टेस्ट भी नहीं देने गया, मैं सिर्फ लास्ट के 2 टेस्ट देने गया। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ रियलिटी ऑफ माई लाइफ, इट इज़ ऑनेस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ, कि मेरे जनवरी में जो मार्क्स आ रहे थे वो 100 के आसपास आ रहे थे कोचिंग में, और जब मैं 2-3 महीने बाद टेस्ट देने गया, जस्ट जेईई मेन के पहले 2 टेस्ट हुए थे मेरे रेजिडेंस में कोटा के अंदर में, मैं वहाँ पर टॉप बैच का स्टूडेंट था, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मेरे को बैच से निकाल दिया गया था। तो लास्ट के 2 टेस्ट में मैं 180 स्कोर किया, ठीक है, एक में 185 या एक में 195, ऐसे ही रेंज में मैं स्कोर किया, ठीक है। और सडन ये ग्रोथ था, मतलब 2 महीने में कट ऑफ हुआ, 2 महीने कट ऑफ होकर मैं जब टेस्ट देने गया तो सडन ग्रोथ हुआ। अब ये सारी चीज़ें मुझे पहले से समझ में आ गई थी कि अगर यार करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, आपको कट ऑफ होना पड़ेगा, कट ऑफ होकर के पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स पढ़े, नए नए चैप्टर्स मैंने बहुत सारे पढ़े, उसको दिमाग में डाला, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था जितने मेरे को आता है उतने से तो 100 ही मार्क्स आएगा। मैंने फिर जो अपना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, जो मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, बहुत ही फेमस प्लेलिस्ट है, जाकर के जरूर चेक करना, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बाय आयुष राठी सर्च करना, मिलेगा आपको, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उसको मैंने डेवलप किया क्योंकि मेरे को पता था कि यार मैथ्स में मेरे को उसी से जो है सर्वाइवल मिलेगा। तो मैथ्स में मैंने 7-8 क्वेश्चन में मैंने ट्रिक्स वगैरह लगा करके अपने मार्क्स को जो है ठीक ठाक लेवल पे लाने की कोशिश करी, ठीक है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने स्ट्रेंथ्स को समझना। केमिस्ट्री जो कि मेरे भैया का एडवाइस था, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि भाई उनके वजह से मेरा जो है जेई क्रैक हुआ, वरना हो सकता है मेरा जेई क्रैक नहीं हो पाता और एडवांस भी हो सकता है, ड्रॉप ईयर में भी क्रैक नहीं हो पाता। मैंने एडवांस भी क्रैक किया था। सो केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे नहीं आती थी तो मैंने प्रेशर नहीं लिया, मैंने सिर्फ पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल ये सारे चैप्टर को पढ़ करके मैं चला गया था। मतलब कभी भी मैंने टेंशन नहीं लिया। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि टेंशन होता है अपने को जेई पीरियड में, बट यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट देन दैट। मतलब आपका टेंशन जितना भी हो, आपका स्वैग ऐसा होना चाहिए कि मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। और एट द एंड रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो मेरे को ताना मारते थे, डांटते थे, वो कहते थे कोचिंग चले जाया कर और ये सब मत किया कर, वो मत किया कर, पढ़ ले, नोट्स बना लिया कर। मैं बिल्कुल नोट्स नहीं बनाता था। मेरा पढ़ने का यही तरीका था कि मैं जो भी चीज़ है वो ब्रेन में डालूंगा, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री के लिए आप नोट्स बना सकते हो, बट फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो आई एम अ फिजिक्स टीचर, फिजिक्स में भी थोड़े थोड़े नोट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर लिखवाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि फिजिक्स में आप कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद में आपके उसमें क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको उसमें डीपीपीज हो सकती है बहुत सारी, बट फिजिक्स के नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक यही बिलीव करता हूँ। और मैं देख रहा था उस दिन एग्जाम में जब मैं गया था, तो मैं देखा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स पढ़ रहे थे वहाँ पे एग्जाम सेंटर के बाहर में। एक बच्चे को मैंने देखा था जो रोटेशन का नोट्स पढ़ रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी पढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें देख करके मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ था कि यार आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक एंड आई कैन डू इट। और जब मैं पहली बार दिया था तो मेरे अंदर मैच्योरिटी काफ़ी कम थी। जब मैं दूसरे बार दिया रिपीट करने के बाद में, तो मेरी मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अगेन इस चीज़ को एज इंस्पिरेशन की तरह मत लेना कि यार ड्रॉप करने से फायदा हो जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचोगे यार भैया ने ड्रॉप लिया था तो मेरा भी ड्रॉप लेके फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को एज एक्सपीरियंस की तरह आई होप आप सुने होंगे। इसमें से कोई भी बातें मैं एडवाइस नहीं कर रहा बिल्कुल भी करने के लिए, ठीक है। कोई भी टल्ली होकर के नहीं कि हम तो भाई टल्ली होकर के पढ़ाई करेंगे या फिर हम भाई स्मोक करके हम जो है एप्पल खाने जाएंगे। ये सारी हरकतें बिल्कुल मत करने, सब बकवास हरकतें। मैं हंसता हूँ आज भी इन सब चीज़ों पे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है, इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको कुछ भी सीखने को मिला है अगर, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।